नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आज मैं धन के योग के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। वैसे तो हर कुंडली में अनेक अनेक प्रकार से धन योग देखे जाते हैं और समय के अनुसार आपकी जो एज है, कौन सा धन योग आपके प्राप्त होगा वो देखा जाता है। लेकिन कुछ धन योग ऐसे होते हैं, अगर वो आपकी कुंडली में हो तो आप ये निश्चित मानिए कि आप पे या आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी और धन प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त होगा। इसके लिए हमें तीन ग्रह गुरु, शुक्र और चंद्रमा का ध्यान में रखना है, क्योंकि धन के लिए ये तीन ग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, शुक्र भी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। जहाँ धन के लिए गुरु को धन के कारक के रूप में देखा जाता है, वहीं शुक्र जो है अपार धन, सुख, समृद्धि के लिए देखे जाते हैं। और चंद्रमा जो है कैश लिक्विडिटी, यानी कि जो आपके पास इन हैंड या जेब में या संचित धन होता है, बैंक बैलेंस होता है, उसके लिए भी चंद्रमा को देखते हैं। लेकिन चंद्रमा कभी अशुभ कभी शुभ भी हो जाते हैं पक्ष बल के आधार पे। तो चंद्रमा के लिए थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कुंडली में कि वो पक्ष बली है या नहीं। अगर पक्ष बली हो तो वो भी इस योग में पूर्ण योगदान आपको देते हुए दिखेगा। तो आइए मैं आपको दो ऐसे धन योग के बारे में बताता हूँ जो आपकी किसी भी जानने वाले या आपकी कुंडली में है, तो आपको धन की प्राप्ति अच्छी मात्रा में अवश्य होगी। आप उसे चेक भी कर सकते हैं किसी की कुंडली में, अगर आपको उसको चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला भाव लगन होता है। इसके स्वामी लग्नेश कहलाती हैं। ये लगन है, इस भाव का नाम है लगन, ठीक है। ये प्रथम भाव कहलाता है। ये धन भाव है, इसे धन भाव कहते हैं। और ये लाभ भाव है, यानी कि आपको किसी प्रकार का लाभ है, चाहे आपको नौकरी में प्रमोशन मिलता हो या बिजनेस से कोई लाभ होता हो, तो लाभ भाव है। तो इन तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है, तीन भाव पे, एक धन भाव पे, एक लगन आप जो स्वयं है, और एक लाभ भाव पे। इसके आपको स्वामी देख लेने हैं। स्वामी इसका लग्नेश कहलाएगा, इसका धनेश, इसका लाभेश। स्वामी कैसे देखते हैं? मान लो यहाँ पर 1 से 12 तक कोई भी राशि है, तो अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी मंगल होता है। अगर 8 नंबर भी लिखा है तो उसका स्वामी भी मंगल होता है, क्योंकि वो 1 नंबर मेष राशि और 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल की ही होती है। 2 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी शुक्र देव हो जाएंगे। 3 नंबर और 6 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी बुध देव हो जाएंगे। 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा हो जाएंगे। 5 नंबर लिखा है तो सूर्य हो जाएंगे। 10 और 11 लिखा है तो शनि देव हो जाएंगे। 9 और 12 लिखा है तो गुरुदेव हो जाएंगे। इस हिसाब से आप जो भी राशि के स्वामी होते हैं वो उसका स्वामित्व रखेगा, यानी कि यहाँ पर 1 नंबर राशि है तो उसका स्वामी मंगल होगा। वैसे ही यहाँ भी 1 से 12 कोई राशि होगी, उसका स्वामी देख लीजिए और इसका स्वामी देख लीजिए। यानी कि आपको देखना क्या है? लग्नेश, यानी कि इसका स्वामी धनेश और आपको लाभेश। आपको लग्नेश, धनेश और लाभेश
इनके नाम दे दिए गए हैं और वो ग्रह ही होंगे सूर्य चंद्र मंगल में से। राहु केतु को कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं है, तो बाकी 7 ग्रह इनमें से कोई ना कोई ग्रह होगा। अब क्या है, ये लगन है, ये आप है, इसका स्वामी यानी कि अभी इस वाले पहले वाले में फर्स्ट नियम में लग्नेश स्वराशि का हो, यानी कि अपने ही घर में बैठा हो। अगर यहाँ पर मेष राशि है तो मंगल, उदाहरण के तौर पे मंगल यहीं बैठा हो। अगर ये वृषभ राशि है तो शुक्र यहीं बैठा हो, यानी कि लग्नेश स्वराशि का हो जाएगा जब अपने ही घर में बैठ जाएगा। धनेश स्वराशि का हो, यानी कि धनेश अपने ही घर में बैठा हो, चाहे कोई सा भी ग्रह हो उस राशि का स्वामी। लाभेश स्वराशि का हो, यानी कि धन भाव का स्वामी धन में बैठा हो, लगन भाव का स्वामी लगन में बैठा हो, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही बैठा हो। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं होती है, ऐसा जो है शास्त्रों में कहा गया है। अब दूसरा नियम ले लेते हैं। दूसरे नियम में आपको लग्नेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल धनेश लाभेश और लगन की आवश्यकता पड़ेगी। लगन आपका ये वाला भाव लगन कहलाएगा, उसके स्वामी की बात नहीं कर रहे हैं, भाव की बात कर रहे हैं। अगर लगन में धनेश आके बैठ जाए, धनेश बैठ गया, ठीक है, यानी कि इस भाव का स्वामी यहां बैठ जाए और लाभ भाव का स्वामी लाभेश यहां बैठ जाए, यानी कि आपके लगन में धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी आके बैठ जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छा धन योग होगा, इसमें धन आपको बहुत मिलेगा। अब ये जो योग बताए हैं उसमें कमी क्या आएगी, कब ये योग बहुत अच्छा फल नहीं देगा, अब आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगर ये ग्रह दूसरे नियम में 2 ग्रह आपस में आए हैं तो ये युति हो जाएगी, यानी कि 2 ग्रह एक ही भाव में है तो एक तरीके से युति की तरह कार्य करेंगे। तो अगर उन दोनों में मित्रता नहीं है तो क्या होगा, वो उतना अच्छा फल नहीं देंगे, या इसमें से लगन इनका किसी भी ग्रह का शत्रु हुआ तब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अगर ये ग्रह षटबल में कमजोर हुए तब ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अगर ये किसी ग्रह के द्वारा अशुभ ग्रह के द्वारा देखे जा रहे हों तब ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। उसके अलावा हर एक ग्रह सूर्य चंद्रमा को छोड़कर 2 राशियां होती हैं, अगर इनमें से धनेश या लाभेश में से किसी भी की भी दूसरी राशि 6, 8, 12 में पड़ रही हो तब भी यह बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे। यानी कि केवल बैठने के अलावा स्थिति उनकी क्या है, कहाँ के स्वामी हैं, क्या उनकी मित्रता है, ये सब भी बहुत मायने रखता है। लेकिन इतना जरूर है, अगर ये स्थिति आई तो आपके पास धन तो होगा ही, और धन की मात्रा जिस हिसाब से योग की क्वालिटी होगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी का होगा। जैसे पहले वाले में लग्नेश स्वराशि का, धनेश स्वराशि का, लाभेश स्वराशि का है, ये सब स्वराशि के हैं। लेकिन ये अगर इनके साथ कोई शुभ ग्रह गुरु शुक्र जो खुद धन के कारक ग्रह हैं, या चंद्रमा भी अगर शुभ है वो भी धन के कारक हैं, उनकी दृष्टि पड़ जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यानी कि धन के जो कारक ग्रह हैं, ऐसा कि शुभ ग्रह हैं, बुध की भी अगर शुभ है, अकेला है तो बुध भी सौम्य ग्रह आता है, उनकी दृष्टि पड़ जाए या इनके साथ युक्त हो जाए तो ये 4 चांद लगाने की तरह हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली में या जिसकी कुंडली में अगर ऐसा बन रहा है तो जज कीजिएगा कि उसके पास धन है या नहीं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करना मत भूलिएगा। नमस्कार।